प्रॉब्लम ये है ना, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। मतलब टेस्ट वाइज जो है ना, हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते ये हैं कि नहीं जी, जो मेरे दादा खा रहे थे वही मेरे अब्बा ने खाया, मैं भी वही खाऊंगा। ये हमने इससे आगे पीछे नहीं होना। उसके अलावा भी खाएं, वो भी खाएं, ये भी खाएं, सब हाँ, कुछ खाएं। वो मैं भी यही कहता हूँ जी। अगर असल मसला ये नहीं है कि हमारे बाप दादा ने खाया है तो हम वो चीज़ खा रहे हैं। असल चीज़ ये है कि जो आपके बाप दादा ने खाया है वो हम नहीं खा रहे, हम और चीज़ खा रहे हैं। हमारे बाप दादा ने खाई थी वो चीज़ पे जो जमीन ने पैदा की, खाद उसके अंदर जो पैदा थी वो चीज़ जो नेचुरल थी। अब सारी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं अननेचुरल आ रही हैं, केमिकल उसके अंदर आ रहा है, और केमिकल हमारी इस बॉडी के लिए जो कि ज़मीन से बना है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो आर्टिफिशियल चीज़ है। तो इस वजह से हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी जो है वो हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। कि शुगर में लेते हैं तो वहाँ केमिकल आपको दिखाई देगा, आप अगर आटा देखेंगे तो आटे के अंदर आपको खाद वगैरह वो दिखाई देगी। तो इन चीज़ों को नीचे करने के लिए, नीचे के करीब आने के लिए मेरा ख्याल है कि आप छोड़ दिया, क्या अपना घी छोड़ दिया या फिर अंडे जो थे वो छोड़ दिए, इसलिए कि आपने मोटा करते हैं। वैसे सवाल ये करता हूँ कि पुराने ज़माने में अगर देखिए तो हमारे वालिदैन इतने मोटे बेटी नहीं थे, बल्कि उसके लिए बाकायदा इलाज कराना पड़ता था कि भाई आप वेट जो है वो ज़रा ज़्यादा खाएँ, खराब ना चीज़ खाएँ तो फिर होगा। तो इस मोटापे के साथ या ज़्यादा वेट आने के साथ बीमारियाँ आती हैं, जिसम को ज़्यादा जितना काम करना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम है आज की आज के बीमारियाँ ऐसी। तो उसमें एक तो जहाँ तक मैं समझाऊँ बेटी है मेरी, तो ये सिर्फ ये है कि नेचर के किस हद तक ज़्यादा से ज़्यादा करीब आया जाए और खालिश चीज़ को खाया जाए, और जिस चीज़ से ये इंसान का जिस्म बना हुआ है उसी चीज़ से वो बल्कि अगर नेचुरल चीज़ें बनी हुई हैं तो वो शायद इसके अंदर हाजिर नहीं है, जितनी केमिकल डाल के आर्टिफिशियल तरीके से आ रहे हैं। अच्छा, मैं इनको क्लियर कर दूं कि मैं उसकी जो आप बात कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल मैं एग्री हूँ। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो टेस्ट छोड़ने के लिए तैयार है। ये टेस्ट मैं बताता हूँ ना आपको। आपने ये अलसी की है, अलसी की पिनियाँ खाई हुई हैं। अगर आप बच्चे हैं, अलसी की पिनियाँ हमारी वालिदा पालक बनाते थे, ये अखरोट और ये सारी चीज़ें सब्जियों के अंदर बाकायदा बना के देते थे। और चीज़ें मतलब वैसे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल आप उसका अचार बना के खाते थे, इसलिए कि ये नीचे की तरफ से आई हैं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है और खुद खुदी है, और वो जिसम के लिए हार्मफुल नहीं करी। जैसे हमारा डिवेल्प हो रहा था, ये कैंसर और बाकी प्रॉब्लम जो मेरे की हैं बहुत सारी, ये नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। और वो सिर्फ इसलिए कि हमने आर्टिफिशियल चीज़ें से जो केमिकल चीज़ें आ गए हैं वो उसके अंदर ऐड कर दिया और हम डिट्रैक हो गए नेचर से दूर। तो मेरे ख्याल जहाँ तक मैं समझाऊँ ये है कि जो आपको नेचर से ज़्यादा करीब आएगी। टेस्ट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, टेस्ट क्या ख्याल है कि आप मकई की रोटी नहीं खाते, बाजरा नहीं खाते थे, अब भी टेस्ट तब्दील करते थे और वक्त के मुताबिक तब्दील करते थे हम। ये सरसों का साग हम खाते थे, टेस्ट तब्दील करते थे हम। जो नेचुरल मतलब मुर्गा हमारा होता था, जिसको पकड़ने के लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती थी कि 4-5 आदमी को पकड़ते थे। अब एक तो वो है जो आपको ताकत देने वाली चीज़ है, इसलिए कि नेचर है उसको डिवेलप किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये अगर वो है कि अभी जो हम खा रहे हैं रोटी और उससे ये आएगा आपको आएगी। वही इसमें ये है कि जो एक्चुअली जो कीटोजेनिक डाइट जहाँ से आई है, इनोवेट्स हैं, एंटार्क्टिका के ये जो बर्फीला इलाकों के लोग हैं वो बेसिकली चर्बी खाते थे सील्स की और फिशेस की। तो वो भी अगर जब इनका स्प्रिंग सीजन होता था तो वो कार्ब, जिसको आप टेक्निकली कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा करते थे और फिर दोबारा साइकिल रिपीट करते थे।
ये अल्लाह ताला ने जिस तरह पैदा किए हैं, फल हैं, एक हर यानी हर कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो आपको सारा साल मिले, कोई फल ऐसा नहीं है जो आपको सारा साल मिले, और जो मिलता है वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, इधर जरूर कुछ ना कुछ जो है वो केमिकल इंड्यूस किया गया, बनाया गया है। और ये कि आप साइकिल्स के उसके अंदर आएँ कि जब आपके जैसे सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर आपकी फैट इंटेक नेचुरली जो कदीम कल्चर्स थे हमारे अपने बड़े शरीर के अंदर भी, या इनोवेट्स जो मैं बता रही हूँ, ये अंटार्कटिका के या बर्फीले इलाके के जो लोग थे वो भी उस वक्त खाते थे ये आपकी चर्बी वगैरह, हाई फैट खाते थे। और जब स्प्रिंग सीजन आता था तो तब वो कार्ब अप करते थे, जो उनके पास बेरीज वगैरह हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते थे वो खाते थे। तो बेसिकली वही बात आ जाती है, वैरायटी रखें, इसको साइकिलिंग करते रहें। ये नहीं है कि आप एक जगह आप कीटो में फिक्स हो गए तो, और फिर कीटो का मतलब ये नहीं है कि ऑल लाइफ लॉन्ग आपने जो है वो बस हाई फैट ही खाना। आपने 3 महीने 4 महीने किया, उसके बाद एक कार्ब अप का फेज आता है जहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करते हैं, उसके बाद अगेन यू कैन गो बैक टू कीटो। तो यानी कि वो आपका ये एक बेसिकली एक जो नेचुरल भी साइकिल है वो भी अल्लाह ताला ने इसी तरह ही रखा हुआ है कि गर्मी सर्दी स्प्रिंग इसके लिहाज से आपकी फूड प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है, आपकी फूड सप्लाई भी चेंज हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब भाई इसीलिए मैंने ना सुपर फूड पे मतलब काम किया, रिसर्च की, उसमें यही है कि वो अगर कार्ब्स हम ले सकते हैं, जब हमारा अलाउ हो जाता है हम कीटोस पे चले जाते हैं, बॉडी हमारी कीटोसिस पे होती है, तो उसमें जब हमें बेस्ट किस्म की जो है ना चीज़ अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, जैसे कि मतलब अब हमारे पास पाकिस्तान में किनवा मौजूद है, अमरत मौजूद है, बकव्हीट मौजूद है, ये सारी वो क्रॉप्स हैं जो कि मतलब हमारे को पता ही नहीं, हम सिर्फ एक ईद के पीछे पड़े हैं। और इसी तरीके से हमारा जो माशरा है वो क्या है, आप मार्केट में चले जाइए जी, क्या दावतें होंगी, हम अपनी दावतों में देख लें, अपने रेस्टोरेंट्स में देख लें, अपने घरों में देख लें जी, क्या बिरयानी खानी है जी, क्या पुलाव खाना है, रोटी के साथ कढ़ाई खानी, कौरमा खाना है। इसके अलावा मुझे बता दीजिए, जनरली बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे बता दीजिए कि क्या होता है सिवाय इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा सा बच्चों को और वो जो फास्ट फूड के लिए बर्गर और पिज़्ज़ा, कुछ भी और कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये मतलब बड़े बड़े पाकिस्तान के हमारे शहर हैं, मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर कोई मैं बैचलर हूँ और मैं बीमार होता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मेरे को कोई डाइट फूड मिल जाए। रेस्टोरेंट बता दीजिए, कोई किचन बता दीजिए, ये करोड़ों की आबादी के शहर हैं, मतलब लाखों नहीं करोड़ों। आप मुझे बता दीजिए, लाहौर में हम बैठे हैं इस वक्त, मुझे कौन सा, अब तो थोड़ा सा कीटो ही की वजह से, जिसलिए कि मैंने इसीलिए खुरम साहब से बात की, आप बता दीजिए कि इससे पहले अगर हम 2 साल पहले या 1 साल पहले चले जाएं, किसी का पेट भी ख़राब हो जाए तो उसको एक छोटी सी वो जो हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई जाती है ताकि उसका पेट ज़रा लाइट डाइट मिले, वो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं मौजूद है कि वो जाकर है ना रेस्टोरेंट में तो बोले यार खिचड़ी बना दो, बोलेगा भाई कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मौजूद है, इसके अलावा नहीं मिल सकता। एक चीज़ तो ये हो गई जो कि बीमार है। अच्छा, कोई और दूसरी चीज़ खाना चाहता है तो उसको या तो वो बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट के अंदर जाए जहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ हैं। अच्छा, उस मेन्यू के साथ भी जो है वो एक जो ज़्यादती वो ये है कि वो कॉन्टिनेंटल होगा, वो थाई फूड होगा, वो चाइनीज़ फूड होगा। मुझे बता दीजिए पाकिस्तानी के अंदर कोई और दूसरी किस्म की कोई फूड हमारे को मिलता है? थोड़ा सा बहुत अच्छा चेंजिंग आई, अच्छा जी वो कढ़ाई वाइट हो गई, वो मसाले से काली मिर्चों वाली हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब फूड एंड बेवरेज के अंदर हमारे अपने जो नॉर्मल जो हमारे खाने चले आ रहे थे उसके साथ भी हमने ज्यादती की हुई थी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कीटोस के अंदर जो हम जब आया है तो कीटोस के अंदर भी यही है कि अगर हमने वो उनसे जो चीज़ ली है सिर्फ हमने फार्मूला ले लीजिए, अब उसके बाद अप्लाई कीजिए अपने फूड के अंदर, उसके टेस्ट को चेंज कर लीजिए और उसकी रेसिपीज़ को चेंज कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी मतलब कुरान में लिखी हुई चीज़ नहीं है कि हमने बिल्कुल वैसे ही खाना है, इसको नहीं खाया जा सकता। और अंकल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारे खाने थे उसका तो हमने मतलब बुरा हल कर दिया, और वो भी सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने अपने सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस की वजह से जो कंपनीज थे उन्होंने हमें मतलब एक लाइन पे लगा दिया और बस हम उसी लाइन पे चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारी मतलब एक दावत हो, खुशियाँ हो,
अल्लाह माफ़ी दे कोई गमी हो, हमने वही चीज़ जो है करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है। अपने मैं जो बात कर रहा था, मैं टेस्ट को चेंज नहीं करना, मतलब हमारा जो वास्ता पड़ता है ना, नहीं जी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसकी बेस होती है, मैं अपनी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की बेस होती है। अब मैं चाहूँ कि जी रोटी जैसा टेस्ट जो है वो आलमंड फ्राड वाली रोटी के साथ आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ समझने की चीज़ है, वो टेस्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हमें कीटोस के ऊपर इससे फ़वाइद लेने हैं तो हमें अपने आप को साइकोलॉजिकल भी और टेस्ट चेंज करना। थोड़ी सी इनपुट ये दूंगी कि मेरा न्यूरोलॉजी में चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, न्यूरोलॉजी में एक आपके पास स्टेटमेंट होती है, न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर। आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं ना, तो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती है। आप रोजाना सुबह उठे, बेड की उसी साइड से उतरे, उसी तरह आपने ब्रश किया, उसी तरह गाड़ी में बैठे, उसी तरह ऑफिस में गए, उसी तरह आपने अपना काम किया और उसी तरह वापस आ गए। ये साइकिल आपने जिंदगी के 365 दिन दोबारा बार 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 रिपीट किया। वही चाय ऑर्डर की, वही ब्रेड ऑर्डर किया, वही आपने नाश्ता खाया, वही रात को खाना खाया। आपके वही सेल्स दिमाग के यूज हो रहे हैं, न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं जो एक दफा यूज हुए थे। अगर किसी दिन आपने कहा आज मैं फ्राई अंडा नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, आज मैं अंडे को बॉईल करके उसके अंदर मायोनीज डाल के या ऑलिव डाल के जो भी आपको पसंद है वो डाल के खाऊंगी, इस टाइम के ऊपर आपके ब्रेन के नए न्यूरॉन्स बनेंगे और नए न्यूरॉन्स वायर होंगे और नए जो कनेक्शंस हैं वो बनेंगे। एक टेस्ट के ऊपर आप डेवलप हुए हुए, आपके उसके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ये इसी में कहीं लर्निंग जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपने किताबें खोल के करनी है। एक खातून जो किचन के अंदर है वो अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकती है, नई रेसिपीज बना के अपनी फैमिली के अंदर देखे कि हमारी फैमिली में ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, जब वो नई चीज बनाएगी, नया टेस्ट डेवलप करेगी, तब तक उसका उसके बच्चों के नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, नए कनेक्शंस दिमाग के अंदर वायरिंग जो है नए कनेक्शंस बनेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोजेनेसिस। नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे। आपकी ब्रेन एक कांस्टेंट लर्निंग के अंदर जब होती है, तो कांस्टेंट डेवलपमेंट के अंदर होती है। और जब आपकी बॉडी डेवलपमेंट के अंदर होती है, दैट इज अ वेरी हेल्दी सिचुएशन। ठीक है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि आप अगर एक ही चीज को एक वही पता है ना फॉलो कर लें कि एक हमने रोटी खानी है तो ऐसे ही खानी है। ये इसलिए मैं कही ना कि गोल रोटी जो है ना, वो हमारे पास एक वो बन चुका हुआ है, सोसाइटी का वो स्टिग्मा बन चुका हुआ है। क्यों नहीं शेपलेस हो सकती रोटी, क्यों नहीं ट्रायंगल हो सकती रोटी? ठीक है, कहने की मतलब है कि इनोवेशन के साथ आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस, ब्रेन डेवलपमेंट, बेसिकली आपकी बॉडी जो नई चीज बनाती है, वो किसी नई चीज के साथ कुछ नया करेंगे तो आपकी बॉडी नई चीज बनाएगी। टेस्ट डेवलप करें नया, नए खाने के नए कॉम्बिनेशन बनाए, नई वैरायटी बनाए। ठीक है, और खासतौर पर वो बंदा या बंदी जो कि बीमार है, हॉस्पिटल बेड के ऊपर है, उसके लिए ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दिमाग के नए कनेक्शन बनाए जो कि उसको डिजीज से हेल्थ की तरफ लेके आए। लेकिन अगर आप जब तक पुरानी चीज़ के ऊपर, उसी डगर के ऊपर चलते रहेंगे, आपकी ब्रेन को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा कि वो नई चीज़ बनाए, नई क्रिएटिविटी करे। तो ये कि ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन डेवलपमेंट, अगर आपने हेल्थ डेवलपमेंट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ नया एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, जिंदगी भर करना है। इसको एक अपना वो बना लें कि अब, और अगर अभी आपने एक चीज़ फॉलो की है, कल दूसरी, कल तीसरी फॉलो करें, चौथी फॉलो करें। चीज़ें इनोवेशन लेके आए। ब्रेन जो है ना रस्टी नहीं होना चाहिए कि बस हमने एक ही चीज़ फॉलो कर ली और उसके बाद आप बस दुनिया ख़त्म और अब हम बैठ के कबर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी दिन तक जो है आपकी लर्निंग खत्म होगी। I would like to share my experience. Basically, I am an IT engineer. I have experience almost 12 year. मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ, मशीन के साथ डील करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। एक जगह पे असद मेरे साथ होते थे, we work together. Now I am a farmer. Why I am a farmer is like that. जब मैं मतलब असद से मिला, मैं और असद कराची में साथ होते थे। 8 years before मैं लाहौर आ गया और असद यहीं रहे, कराची में रहे। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आके देखा कि हम क्या खा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बेसिकली मैं सुबह मुझे घर से कहा गया कि आप जाके चिकन लेके, तो वो मुर्गी जो है वो नीचे गिरी और वो वहीं पड़ी रही। मैंने सोचा यार ये मुर्गी उठ के जब वापस नहीं जा सकती तो हमें क्या मतलब
एनर्जी देके क्या इसमें होगा। नो आई स्टार्ट माई ऑन फार्मिंग। मैंने उस पर बड़ी रिसर्च की कि पोल्ट्री किस तरह होती है। फिर गोल्डन हैन होगा, आपने सुना होगा, जिसे हम देसी मुर्गी कहते हैं उसको। फिर मैंने गोल्डन हैन के ऊपर रिसर्च की। फिर मेरी असद से मुलाकात हुई दोबारा काफ़ी अर्से बाद, तो असद ने मुझे बताया ये आजकल नई क्रॉस पे काम कर रहे हैं। फिर जिस तरह असद ने जिक्र किया डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, उनसे एक डिटेल बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हैन है इसको अगर आप मोरिंगा देंगे तो क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो मतलब एक फार्मिंग स्टार्ट की, प्रॉपर फार्मिंग। जबकि मैं एक IT इंजीनियर हूँ, मेरी बड़ी माशाल्लाह अच्छी जॉब है और मेरी बड़ी हैंडसम सैलरी है, लेकिन फिर भी मैंने फार्मिंग की। मैंने फार्मिंग इसलिए की ताकि हम कुछ एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें। मेरे पास जो अभी हैंड है वो प्योर ऑर्गेनिक है। हम उन्हें फीड नहीं देते हैं, मैं उन्हें कोई एंटीबायोटिक नहीं देता, मैं उन्हें कोई वाइटामिन नहीं देता, बेशक मर जाएँ, नो डाउट। और मेरे पास कोई ह्यूज क्वांटिटी नहीं है, बट मेरे पास जो क्वांटिटी है वो फुल्ली ऑर्गेनिक है, प्योर है। और वो मैंने अभी सिर्फ इसलिए रखी है कि वो मेरे घर की मतलब ज़रूरियात को पूरा करें। मैंने उनको इतना कमर्शियल नहीं किया बिकॉज वो मेरी अपनी रिसर्च थी। तो जहाँ तक आप कह रही हैं ना कि वाकई में जब तक बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं चेंज इज़ लाइफ। जब तक आप चेंज की तरफ नहीं जाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तो वाकई में आप वो कुएं के मेंढक की तरह रोज़ ही एक रूटीन लाइफ चलाएंगे, एक ही साइकिल में चलते रहेंगे। तो इसके बाद फिर जब मैंने पोल्ट्री फार्मिंग की, तो फिर उसके बाद मैंने अब डेयरी स्टार्ट किया। डेयरी का भी यही है कि हम जो दूध पी रहे हैं वो एक्चुअली दूध है कि क्या है, नो वन नोज। हम रोज़ाना एक जहर खरीदते हैं जिसको हम बड़ी खुशी से खरीदते हैं और उसकी ह्यूज अमाउंट पे करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम वो खरीदें, तो मैंने एक डेयरी स्टार्ट किया। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट होगा इन एंड ऑफ दिस मंथ। हम उसमें डेयरी स्टार्ट करेंगे। डेयरी में भी हमारा यही टारगेट होगा कि जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाए वो नेचुरल हो। जैसे अभी अर्ज किया गया था कि हम चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर चले गए। आप यकीन करें, मैं अपना वीकेंड जो है वो अपने फार्म पे स्पेंड करता हूँ, जहाँ पे पानी जो है वो आपको हैंडपम्प से लेना पड़ता है, जहाँ पे लाइट के लिए आपको जो है वो मतलब जो लाइट्स हमारे यहाँ हालात आपको पता है उस तरह आती है। और मैं खुद जो है अपनी भैंसों के साथ, अपनी मुर्गियों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, खुद फीडिंग करता हूँ, खुद मतलब एग उठाता हूँ, सारा कुछ खुद करता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि आप में चेंज आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या होता है। तो जस्ट इसलिए मैं जो है वो आजकल फार्मिंग करता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको वाकई में पता हो कि आपका फूड इनटेक क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सर ने अभी अर्ज किया था कि अब आप बीमार होते हैं, तो ही रिमेंबर्स आई हैव अ इशू ऑफ फैटी लीवर। उस वक्त मुझे सब पता था कि जी मुझे वेजिटेबल्स लेनी है, मुझे कैरेट खाना है, मुझे स्पेनिश खाना है, मुझे कैबेज खाना है, बट कैसे खाना और कैसे बनाना है, दैट्स व्हाई वी नीड अ शेफ, दैट्स व्हाई वी नीड द असद। He gives us idea, he gives us how to cook the thing। अब देखिए कन्वेंशनल कुकिंग होती है, आपने जी उसको पतीली में डाल दिया, तो शाम को जाके देखा जी वो सारे उसके वाइटामिन उड़ गया, उसके ऊपर हरी मिर्चें डाली और जी बड़ा टेस्ट हो गया, दैट्स नॉट द थिंग। फिर आपको पता चलता है कि यार हाँ हम क्या खा रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब ही इज़ अवेलेबल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। ही हेल्प मी आउट, मतलब इसने आउटस्टैंडिंग मेरी हेल्प की। मेरा फैटी लीवर भी सही हो गया। इन एज ऑफ 27 आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, मेरा वो भी ख़त्म हो गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड फाइन राइट नाउ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो इसलिए ये है कि चीज़ों को इनोवेट किया जाए, आप देखें चीज़ों को क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विद ऑल। यही मेरा क्वेश्चन है कि फैटी लीवर को कैसे ट्रीट किया जाए कीटोजेनिक डाइट में, क्या चीज़ें जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि फैटी लीवर ठीक हो जाए। वैसे तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मुझसे बेहतर तो ये बता सकती हैं, लेकिन जो मेरी स्टडी है इसलिए कि मेरा एक पहला क्लाइंट था जो इसी में प्रॉब्लम में थे और इत्तेफाक से फिर मेरे अजीज़ दोस्त को भी ये प्रॉब्लम हो गई। सो उसमें देखिए मेरा मुझसे ज़्यादा बेहतर ये जानती हैं कि इसका दवाइयों से ज़्यादा ग़िज़ा से इलाज है। यानी कि पहले तो ये कि आप अपने फैट को रिड्यूस करें और वेट भी उसी वेट की वजह से ही वो फैटी लीवर होता है। तो वो देखिए उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो मैंने कीटोजेनिक डाइट को ही पाया है। लेकिन उसमें ये है कि आप जितना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका फैट जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है और जो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली जाती हैं।
तो उसमें देखें सबसे पहला जो है हम लोग एक और काम क्या कर रहे होते हैं कि जिगर को और दूसरी चीज़ों के साथ साथ जो है फैट कम रिड्यूस होने के साथ साथ जो है कुछ मिनरल्स और विटामिन चाहिए होते हैं, और वो भी हम अपनी जिस तरह से ग़िज़ा बनाते हैं, ख़ासतौर पर जब विकास ने अपनी जिक्र किया इस बात का कि वो हम लोग अपनी जो ग़िज़ा है जो बना रहे होते हैं उसमें अपनी मिनरल्स यानी ड्यूरिंग द कुकिंग हम अपने मिनरल्स और विटामिन को लॉस कर देते हैं। और अच्छा, ये सिर्फ कुकिंग के दौरान नहीं होता, ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ से इसका हम परचेजिंग करते हैं, यानी ये भी एक आर्ट है। हमारे यहाँ लोग बहुत मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही उसके ऊपर डिबेट और मुझे फाइट करनी पड़ती है। वहाँ देखिए कहाँ से शुरू होता है, शुरू होता है परचेजिंग करके मैं लेकर आ जाता हूँ। हमारे एक और चीज़ है मतलब हमारे माजरत के साथ वो ख़वातीन ये समझती हैं कि फ्रिज जो है ना वो जो है वो है एहराम मिस्र का वो है प्रिजर्व सेंटर है कि वो बस रख दो उसके बाद वो लाइफ टाइम प्रिजर्व हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ है किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोक हो या अनकोक हो, उसकी शेल्फ लाइफ है। उसके बाद उसके अंदर से मिनरल्स और जो विटामिन है उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक बात फ्रेशनेस, वैसी फ्रेशनेस आप देखें तो पता चल जाता है, ये कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन क्या है, नहीं जी वो रख लिया और वो फ्रिज है तो ठीक है, इसी तरह मीट के साथ है, इसी तरह वेजिटेबल के साथ है। अच्छा, अब हमने वो रख लिया, अब उसके बाद जो कुक करेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर से जो है वो वैसे ही सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो उसमें बचेगा क्या। अच्छा चले, अब फ्रेश है, फ्रेश भी मैंने बनाया, बनाने के बाद भी उसकी एक शेल्फ लाइफ है कि वो इतनी ड्यूरेशन के लिए होगी, चाहे वो आप फ्रिज में रखें या बाहर रखें, उसके अंदर जो है उसके मिनरल्स और विटामिन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो आपका एक जो आपने ताज़ा खाना खाना है उसका एक अलग इफेक्ट होगा, टेस्ट के अलावा भी इफेक्ट्स, अभी तो उसके टेस्ट भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि, और फिर इफेक्ट्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, आप ताज़ा लाएं, ताज़ा बनाएं। अच्छा चलें, रख भी लिया आपने तो उसको भी तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। और फिर जब आपने कोई चीज़ कुक कर ली तो उसके बाद भी आपको ये चाहिए कि उसको उसके एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंज्यूम कर लें। उसके बाद वो सिर्फ फिलर रह जाता है, यानी कि ठीक है वो आपको पेट तो भर देगा, आपको फीलिंग पेट भरने की होगी, लेकिन आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोगों को ये समझाना पड़ता है कि भाई आप फ्रेश खाइए, फ्रेश बनाइए और रखें भी तो एक लिमिट टाइम रखें। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताता, जबकि बिल्कुल अंडरस्टूड है। फिर एक और चीज़ आती है, इसके एंटी बताते हैं, फ्रिज के सारे एड्स में आता है प्रिजर्व फ्रेशनेस, आप ये फ्रिज लेंगे आपकी फ्रेशनेस हमेशा कायम रहेगी। बेसिकली हमारी ब्रेन वॉशिंग ये हुई है कि आपकी फ्रेशनेस फ्रिज के अंदर ही हो सकती है, इससे नहीं होगी कि अगर आपने अपने गार्डन में पौधा लगाया हुआ है टमाटर का या अपने गार्डन में आपने धनिया पुदीना उगाया हुआ है आपको हमेशा फ्रेश चीज मिलेगी। अपने घर में आपने सवाजना का दरख्त उगाया हुआ आपको हमेशा फ्रेश करते मिलेगा। ये फ्रेशनेस मेंटेन करने का ये तरीका नहीं है कि आप फ्रिज का ओवर यूजर जो है वो करें। वक्त जरूरत भारत किया जा सकता है, लेकिन ये है कि फ्रेशनेस कायम करने का मयार भारत फ्रिज बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स हैं तो बहुत ही ख़राब किस्म के हैं। टाइम है, बहुत अच्छा मैंने डॉक्टर साहब से सीखा है इसको कि आपके टाइम्स क्या हैं, मुझसे बेहतर ये बता सकती हैं कि ईटिंग हैबिट्स कैसे होने चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। वो तो हम लगता है जैसा कि खाने के लिए पैदा हुए, सिर्फ खाना खाना खाना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं। फिर हमारे साइकोलॉजिकल, फिर टाइम और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपने जो ख़ास आपने जो सवाल किया ये फैटी लीवर है, उससे जो है मैंने उसको चेंज होते हुए ये तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि फैटी लिवर जो होता है उसके साथ 2-3 चीज़ें आपको देखनी होंगी। आया फैटी लिवर के साथ आपकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है। और कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी का 90% सेल्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं और इसलिए बॉडी बजाते खुद 300 मिलीग्राम हर रोज़ बॉडी को कोलेस्ट्रॉल बनाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके ज़रूरी है, आपके हर सेल के लिए ज़रूरी है, आपके सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बनाने के लिए ज़रूरी है। बेसिकली ये एक ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए बॉडी बनाती है। जब आप नहीं लेंगे तो बॉडी बनाएगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर वही बात है, ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर HDL है, LDL है। HDL को कहा जाता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, हालांकि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये एक प्रोटीन है। और LDL को कहा जाता है ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, अगेन वो और अगेन इसके अंदर भी अब आपका अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है
तो इसके अंदर दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपका HDL ज़्यादा, हो सकता है आपका LDL ज़्यादा हो। अगर तो HDL ज़्यादा है तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। HDL इज प्रोटेक्टिव ऑफ हार्ट एंड जो सारा आपका डैमेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका LDL ज़्यादा है तो उसमें भी दो सिचुएशन है। LDL दो टाइप्स का है, एक स्मॉल पार्टिकल है, एक लार्ज पार्टिकल है। जो स्मॉल पार्टिकल है वो डैमेज करता है, वो लिवर को और ब्रेन को और इन सब चीज़ों को, हार्ट अटैक के रेट को, स्ट्रोक के रेट को, फालिज के रेट को ज़्यादा करता है। स्मॉल को फिर भी नहीं करता। अव्वल तो पहले ये देखने की चीज़ है, आया आपका जो अगर फैटी लिवर है तो क्या उसके साथ आपके ब्लड के अंदर फैट है, अगर है तो कैसा है, बुरा है क्या अच्छा है। सबसे पहले तो आपने वो वाला फैट अपनी डाइट में से निकाल देना है जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो रहा है, ठीक है ना। वो फैट है, ये जो हाइड्रोनेटेड ऑयल है, सोया ऑयल है, कनोला ऑयल है, ये फैट फॉर्मिंग है जो कि अब ये नेचुरल ऑयल्स नहीं है। बॉडी इसको जाहिर सी बात है इसकी आप ओवर कंजम्पशन करते हैं, वो नहीं, फिर कोई पोर्शन साइज कितना आपने लिया और कौन सा लिया, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी। एक तो उसकी क्वांटिटी, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो है आपकी क्वालिटी और एक क्वांटिटी होती है कि इतना फैट आपने लेना है, दूसरा उसकी क्वालिटी होती है, आपने अच्छे सोर्सेज से लेना। अगर मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ, अगर आपको शक है कि आपका देसी घी या आपका मक्खन जो है वो हार्मोन इन्फेस्टेड है तो वो आप ना लें। अगर आपको पता है कि आप कोल्हू से तेल निकलवा लेंगे नारियल का और आपको उसकी श्योरिटी के बारे में ज़्यादा यकीन है तो आप फिर वो लें, ठीक है ना, कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फैट है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप अच्छा फैट देंगे तो वो जो फैटी लिवर वाला फैट है ना वो खुद ब खुद बॉडी निकालनी शुरू कर देगी। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ जो कि कीटोजेनिक डाइट का बहुत बड़ा बुनियादी हिस्सा है वो है सब्जी। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सब्जी, इतनी सब्जी मुझे पाकिस्तान का मैं नहीं कह सकती, लाहौर में मैंने किसी को नहीं खाते देखा कि इसके अंदर तकरीबन 7 से 9 कप सब्जी तक होती है। तो ये 7 से 9 कप सब्जी कोई खाता नहीं। ये जब आप खाएंगे तो इसका वही बात है, जब आप हेल्दी फैट ले रहे हैं, दूसरे नंबर के ऊपर जब आप अपनी सब्जी पूरी ले रहे हैं तो वो आपके फैट को मेटाबलाइज करके निकाल देगी। फैटी लिवर रिवर्सिबल है, ठीक हो जाता है अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, अपने फैट्स हेल्दी रखें, अपने जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये जो फैट कटर्स जिसको आप कह सकते हैं, जो फैट को निकाल दें, ये रखें। इसके साथ चंद चीज़ें छोटी छोटी जो है वो आपको देखनी होगी कि जब आप फैट डिजॉल्व कर रहे हैं तो आपके ड्रेनेज पॉइंट्स खुले हैं, ठीक है। ड्रेनेज पॉइंट्स का मतलब है कि कब्ज वगैरह नहीं होनी चाहिए आपको, पेशाब के रास्ते। ये बेसिकली चंद एक ऑर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने डिटॉक्सिफाइंग के लिए पैदा किए हैं, अभी किडनी आपका लिवर है, लेकिन वही बात, और ये अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर एक्सेसिव लोड डाल देते हैं और यहाँ आगे से ड्रेनेज पॉइंट्स नहीं खुले होते, जैसे अक्सर लोगों को कब्ज वगैरह होती है या एक पेशाब ठीक नहीं आ रहा होता, और सबसे बड़ा ड्रेनेज पॉइंट सोना, सोते पूरा नहीं है। फैटी लिवर का बहुत बड़ा कॉज जो है वो फैट्स इंटेक नहीं है, वो कम सोना है। जो लोग रातों को जागते हैं, जो लोग दिन में 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, खासतौर पर रात की नींद नहीं लेते, दे आर मोर ना सिर्फ फैटी लिवर उनको होता है, उनको हार्ट अटैक और फालिज का जो है वो रेशो वो भी ज़्यादा होता है। मतलब इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना वो ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उससे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप सो पूरा नहीं है। तो ये है कि ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी अगर आप पूरी करें तो फैटी लिवर इज रिवर्सिबल और बहुत आराम से रिवर्स हो सकता है। और वही बात है कि आपने डाइट एक कंपोनेंट है, उसके साथ उसके बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं वो आप फॉलो करें तो ये तकरीबन 6 माह लगते हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने में, डिपेंडिंग ऑन कितना एक्सेसिव है। लेकिन ये कि रिवर्सिबल है, प्रॉपर डाइट जो है वो प्लान लेके, और उसको आपको पता होगा हम ये क्यों खा रहे हैं और ये क्यों नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। और जो सोर्सिंग बहुत जरूरी है कि आपके फैट्स का सोर्स, अगर आपको जो आपको पास सोर्स है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, अब जो मेरे पास है वो हो सकता है आपके पास ना हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपका जो जानवर है उसको टीके नहीं लगे हुए हैं, देसी घी सबसे अच्छी चीज़ है। ये जो कोलेस्ट्रॉल को लेवल में लाने के लिए या HDL लेवल में लाने के लिए, इसके अंदर की HDL अगर आपका बढ़ रहा है 60 से अबव है, इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। ये तो आपका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ऑन योर ब्रेन, ऑन योर हार्ट, ऑन योर हेल्थ, मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका LDL जो ज़्यादा हो रहा है तो वो डैमेजिंग है, ठीक है ना, ये चीज़ है उसके अंदर।